हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमिशन में। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को धुआंधार तरीके से जारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में बच्चों हम आपके लेके आए हैं कक्षा 9 की गणित का पहला चैप्टर, पहली एक्सरसाइज, जिसके बारे में मैंने बेसिक के बारे में मैंने बच्चों बहुत अच्छे से एकदम क्लियर करके बताया है। आप उसका मेरा पहला लेक्चर इसका जाके देखिएगा। मैंने उसमें परिमेय अपरिमेय पूर्णांक का पूर्ण भाज्य भाज्य सम विषम सब मैंने बताया बेटा। तो आप लोग पहला वीडियो लेक्चर देख के आइएगा, देन आप दूसरे की शुरुआत करिएगा। वहाँ पर मैंने बताया है परिमेय संख्या का दशमलव रूप, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप, सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है बेटा बेसिक। ठीक है, आज हम बेटा एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, यानी प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला सवाल हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, इस चैनल में आप लोगों को कक्षा 9, 10, 11, 12 का निःशुल्क आपको पढ़ाई करवाया जाएगा। ठीक है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है बेटा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचाइएगा और अपना प्यार हमको दीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो आइए बेटा आगे चलते हैं। अब हम इसमें पहला सवाल है जो हमारा एक्सरसाइज का कह रहा है बेटा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमने पहले वीडियो में ही बताया था बेटा, जब परिमेय अपरिमेय का डिस्कशन चल रहा था तभी हमने बताया था। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, आंसर क्या लिखेंगे, देख लो। आंसर क्या लिखेंगे बेटा? आंसर लिखेंगे बेटा हाँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ। क्यों है बेटा? क्योंकि शून्य को 0/1 में लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा p/q रूप, तथा परिमेय की परिभाषा के अनुसार q कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। तो हमारा q शून्य है भी नहीं, इसलिए ये क्या है बेटा, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? बस केवल इसमें इतना ही आंसर लिख देना है बेटा, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। या आप नोट करके पॉइंट और लिख सकते हैं, नोट करके पॉइंट और डाल सकते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है बेटा। क्या है बेटा? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन बार बार लोगों से पूछा जाता है बेटा। आपके एग्जाम में हो सकता है मंथली या उसमें भी पूछा जाएगा, एनुअली या हाफ ईयरली में भी। ठीक है, बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे बेटा। तो आप इसको एकदम ध्यान रखिएगा, दिमाग से नट बोल्ट से एकदम टाइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बेटा चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कह रहा है 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले ही वीडियो में मैंने बेटा इस तरह के क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझाया, आप उसको जाके देखिएगा। नहीं समझ में आया तब भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे फिर से समझ लीजिएगा। लेकिन आप पहला लेक्चर देख के आएंगे ना बेटा, आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हम 3 को इधर लिख लेते हैं और 4 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको बना लेते हैं बेटा p/q के रूप में। तो बट्टे में क्या लिख लेंगे? 1। बट्टे में क्या लिख लेंगे बेटा? 1। कितनी परिमेय संख्या निकालनी? 6। 6 में बेटा 1 जोड़ देना है, जितनी निकालनी होती है उसमें 1 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा बेटा? 7। कितना हो जाएगा? 7। अब 7 का बेटा ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। 3/1 इंटू 7, और यहाँ पे 7। 4/1 गुणे 7, और यहाँ भी गुणे 7। अब बेटा अगर हम इसको हल करेंगे तो देखना ये क्या आ जाएगा 7×21/7, और ये आ जाएगा बेटा 28/7। ठीक है, अब इसके बीच का बेटा नंबर लिख दो, 21 से लेकर 28 के बीच में। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 बेटा, 23/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? 24/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? 25/7 हो जाएगा। उसके बाद बेटा 26/7 हो जाएगा। उसके बाद बेटा 27/7 हो जाएगा।
तो ये सारे हमारे क्या हो गए, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। देख लो 1 2 3 4 5 6, हमको 6 निकालना था बेटा, 6 हमने एकदम आसान तरीके से निकाल लिया है। और इसका दूसरा मेथड ये भी है बेटा, आप चाहे तो इसको ये भी तरीके से कर सकते हैं, 3 और 4 को जोड़िए, 3 + 4/2, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, 4 3 7, 7 का आधा 3.5। तो ये पहली परिमेय संख्या थी, ये भी आ गई। ठीक है, अब ये आने का मतलब ये है बेटा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम कोई दूसरा परिमेय संख्या लेंगे, ठीक है, 4 और ये इसको ले लेंगे, तो आप इससे भी कर सकते हैं, दिस इज अ लॉन्ग मेथड। तो आप ऐसे करिएगा बेटा, आपको एग्जाम में आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए बेटा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखो बेटा, ये तो हम ऐसे सवाल हमने ये करा रखे हैं ऑलरेडी, आप पहला वीडियो लेक्चर देखेंगे आपको बेटा वो सारे सवाल मिलेंगे। ठीक है, हम इसको फिर यहाँ करके दिखाएंगे, लेकिन आप वीडियो को पहला लेक्चर जरूर देख के आइएगा बेटा, ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लिस्टर क्लियर रहे। ठीक है, अब देखो बेटा, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम सबसे पहले 3/5 को यहाँ लिखेंगे और 4/5 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो देखो हर क्या है बेटा, दोनों का समान है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, और हर दोनों में समान है। जब समान होता है बेटा, तो ये जो हमसे पूछा है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, इसी में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा, 6। कितना हो जाएगा, 6। तो 3/5 को यहाँ लिखेंगे बेटा, 6 का ऊपर नीचे यहाँ गुणा करेंगे, 4/5 यहाँ लिखे बेटा, 6 का ऊपर नीचे गुणा यहाँ करेंगे, ये आ जाएगा बेटा 18/30, और ये आ जाएगा बेटा 24/30। ठीक है, और अब इसके बीच का बेटा नंबर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, 19/30, 20/30, ठीक है, 22/30, 23/30, ठीक है, उसके बाद 21/30 लिख सकते हैं बेटा, और हमको 5 ही बताना था, 5 हमारे ये परिमेय संख्या बीच की निकल आई है। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन।
अब देखिए बेटा, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या सत्य कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है बेटा? सत्य कथन है। क्या है बेटा? सत्य कथन। क्या है ये? सत्य कथन। ठीक है। और इसका कारण, कारण क्या लिखेंगे बेटा? सेम ऐसे ही लिखेंगे आंसर। कारण क्या लिखेंगे बेटा? कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और हमने बताया बेटा आपको पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक बेटा? अनंत तक। तो इसमें देखो प्राकृत संख्या इसमें शामिल होगा कि नहीं? 1 2 3 4 अनंत तक। जीरो तो है ही, लेकिन इसमें जीरो को पूर्ण संख्या जीरो भी आ जाता है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से प्राकृत भी आ गया। तो इसमें लिखेंगे पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या शामिल होती है, शामिल होती है। ठीक है बेटा, एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए बेटा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या है बेटा? हमारा असत्य कथन है। क्या है बेटा? असत्य कथन है हमारा। क्या है? असत्य कथन है। क्यों असत्य है बेटा? समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक बताओ बेटा मुझे, मैंने ये बताया था जो माइनस में होगा, जो माइनस में होगा वो भी पूर्णांक है, जो प्लस में होगा बेटा वो भी पूर्णांक है। ठीक है। इधर इनफाइनाइट, ये डैश 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 इधर भी इनफाइनाइट की ओर भागेगा। ठीक है। अब लेकिन इसमें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? 0 से लेके अनंत तक। 0 1 1 2 3 4 ये सब क्या होता है? पूर्णांक होता है।
इसमें बताओ, ये तो यहाँ से यहाँ तक केवल पूर्णांक हो पूर्ण होगा, लेकिन इधर वाले की तो बात ही नहीं किया। जब इस इधर वाले की ऋणात्मक पूर्णांक की बात ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बेटा असत कथन है। यहाँ पे हम कारण लिख देंगे। कारण क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जिसके कारण यह पूर्ण संख्या, इसमें पूर्ण संख्या को पूरी तरीके से शामिल नहीं किया जा सकता। कहने की बात यह है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके अनंत तक होती है। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, यानी धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है, केवल धनात्मक बात करता है। इसलिए हमने कहा कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होती है, जिसके कारण पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है बेटा। अतः दिया गया कथन क्या है बेटा, असत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते बेटा, भाग चलो अगले क्वेश्चन में। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कैसा कथन है बेटा हमारा, सत्य है असत्य, बताओ जल्दी से। ये क्या है बेटा, असत्य कथन है। क्या है बेटा, असत्य कथन है। क्यों असत्य है बेटा, परिमेय संख्या में भी बेटा ध्यान रखना, परिमेय संख्या में क्या होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में होता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जितनी पूर्णांक संख्या होती हैं वो सब क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। लेकिन इसमें किसकी बात किया बेटा, पूर्ण की। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय तो होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होंगी, इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गई बात कि नहीं। कहने का मतलब अगर यहाँ पे कथन ये लिखा होता कि सभी प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, तो ये कथन सत्य हो जाता बेटा। लेकिन यहाँ पे इसने कह दिया प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या भी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक भी हो गया, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसको ये हो गया हमारा असत्य कथन। तो हम कारण में क्या लिख देंगे बेटा, कारण में क्या लिख देंगे, कारण में हम यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। अतः दिया गया कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अतः दिया गया कथन असत्य हो गया। ये आपका हो गया बेटा एक्सरसाइज 1.1। इसको मैं यहीं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर यानी अगली एक्सरसाइज 1.2 को अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इसको बेटा रिवीजन करते रहिए। मैंने आपके 2 लेक्चर ले लिए हैं, जिसको आप पूरी तरीके से नोट्स बनाते हुए ख़त्म करिए। अपने हाथों से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा, मैं चाहता हूँ कि आपका जब स्कूल खुले तो आप सबसे आगे रेस में दौड़ते रहें। ठीक है बेटा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।